श्री कबीर साहिब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरफ वंदनी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी अच्छे विद्वान संत थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो भी निर्णय रहता था एकदम स्पष्ट रहता था, कोई किसी का पक्षपात में नहीं चलते थे सदगुरु देव जी। और निर्णय में सत्य में पक्षपात तो होता भी नहीं है, जो निर्णय ही किया जाए फिर पक्षपात का आएगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी थी जो पक्षपात रहित, और आज भी पार के संत हैं वो पक्षपात रहते ही वाणी बोलते हैं। और यदि जो पक्ष ले के बोलते हैं तो वो एक नाम के पारखी हैं, काम के नहीं। एक होते हैं नाम के पारखी और एक होते हैं काम के पारखी। तो जो काम के पारखी होते हैं वास्तव में पारखी वही, और जो नाम के पारखी होते हैं वो तो पारखी है ही नहीं। अब कहने को कहना पड़ेगा क्योंकि काम लेना है, साथ रखना है ना, भीड़ बढ़ानी है, तो इसलिए उनको भी कहना पड़ता है। लेकिन निर्णय से देखा जाए तो वो पारखी है नहीं। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटका खाते ही रहेंगे। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी भटका खा गए, बचे नहीं। सब भटक भटक मर जाए, पता नहीं पाते। सब भटक भटक के मर गए। अरे पता नहीं पाते, समझाने से भी नहीं समझते। जो समझाने से ना समझे और जो भटका खावे, और उसका तो कोई दुनिया में इलाज है ही नहीं। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारा संसार भटक रहा है धोखे में, कोई भी छूटना ही नहीं चाहता है। बंधनों से मुक्त कोई नहीं होना चाहता, सबके सब धोखे में ही जाना चाहते हैं और धोखे में ही मरना चाहते हैं। उनसे को भैया ये धोखा है, इसको छोड़ दो, तो क्या कहते हैं कि एक आप ही जानकर रहेगा। और जितनी भीड़ लगी हुई है ये संसार में, और ये सारे के सारे ज्ञानी ध्यानी विद्वान हैं, ये सब वैसे ही रहेंगे। एक आप ही ज्ञानी हो, ऐसी बात करते हैं। तो सारे के सारे धोखे में भूल गए, अपने आप को एक भी नहीं जान पाए। तो अपने आप को एक भी नहीं जान पाए, धोखे में सारा उनका जीवन चला गया। तो परम विवेकी पारखी सदगुरु देव कवि सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी थे, पारखी संत थे। किसी प्रकार का कोई भी विकार उनके अंदर नहीं था। सत्य का ही उपदेश देते थे, सत्पथ पर ही चलते थे, और सत्य का उपदेश देने में सदगुरुदेव जरा नहीं चूकते थे। रुकने का कोई काम ही नहीं था। सब प्रकार से भ्रम के विरोधी थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, लेकिन जीव के विरोधी नहीं थे। चेतन जीव के विरोधी सदगुरु श्री कबीर साहब जी नहीं थे। कबीर साहब जी भ्रम के विरोधी थे, इसलिए लोगों को आग लग जाती थी एकदम। ये तो हमारी मानंदी, हमारी दुकानदारी को फोड़ता है। अरे झूठी दुकानदारी कब तक चलेगी? एक दिन तो पकड़े जाओगे। जो भी दूध या दूध में पानी मिला के बेचता है कब तक बचा रहेगा? एक दिन पकड़ा ही जाएगा, छापा लग जाएगा उसकी दुकान पर। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं भुलाना चाहिए और भ्रम में नहीं डुबाना चाहिए। जो लोग भ्रम में डुबाते हैं, जो धोखे में करते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भटकते ही रहेंगे। भटक बहुत बुरी है संसार की, और इस अटकन लटकन भटकन में सारा संसार चला गया।
कोई भी सत्य बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। सबके सब धोखे में जाते, तो सब भटक भटक मर जाएं, पता नहीं पाते। सदगुरु की दया से अजर अमर हो जाते। अजर, अब कहो कि सदगुरु की दया से जीव अजर अमर हुआ है कि हाँ, अमर होते हुए भी दूसरे का गुलाम था। और जब गुलामी छूटी तब तो पता चला कि मैं अजर अमर अखंड हूं, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा ने, और पहले तो अजर अमर अखंड कहते भी रहे और अपने ऊपर किसी ईश्वर परमात्मा को भी मानते। इसलिए इनका धोखा मिटा नहीं, भूल में सारा जीवन चला गया। और भूल मनुष्य को बहुत ही गहरे में ले जाती। जो भूल में फंस जाता है फिर उसका निकलना बहुत ही दुर्लभ। जो भूल में फंस गया फिर कहां से बचेगा। भूल तो मनुष्य को भुलाएगी ही भुलाएगी। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये भूल बहुत ही विशाल है, और जब तक ये जी भूल में भूला रहेगा तब तक इसको बंधनों से कोई छुड़ाने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि कर बजिया बल आपने छाड़ ब्रानी आस, जाके आंगन दिया बहे सो के सुमरे प्यास। जिसके आंगन में और पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही हो, वो कोई प्यासा मरेगा? वो तो पानी पी लेगा, लेकिन नदियां होते हुए भी प्यासा रह गया ना? फिर क्या? फिर तो समझ लो कि उससे ज्यादा तो गिरा हुआ कोई दुनिया में है ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, और जितने भी खोटी मानंदी है इससे बचना चाहिए। जब ये जीव खोटी मानंदियों से बच जाएगा, भ्रम से बच जाएगा, तो सभी प्रकार की मानंदी से दूर हो जाएगी और काम पूर्ण बन जाएगा। बस ऐसा निर्णय है बंदिशोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। हमने यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।